Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the second lecture of your general accounting concept for your EPFO, EOAO and APFC examination. In the first class what we have covered, हमने accounting का meaning cover किया था. Then we have covered the concept of bookkeeping और bookkeeping and accounting में क्या difference होता है ये हम लोगों ने discuss किया था. प्लस हु आर द यूजर्स ऑफ योर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आप जो भी अकाउंट प्रिपेयर करते हो इन्हें यूज कौन करता है, ये बातें हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी. इंटरनल एक्सटर्नल यूजर की बात करेंगे तो आई होप दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये चीज आपको क्लियर होगी. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक बार ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की एंड देन वी विल कम टू सम बेसिक कांसेप्ट्स, टर्मिनोलॉजीज जो बार बार अकाउंट में रिपीटेड वे में यूज होती है, फिर हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे. क्लियर? तो ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं. तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का ये है कि आप लोगों को करनी है रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग का फर्स्ट स्टेप होता है रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा. तो वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड योर डेटा. ठीक है, मैंने बोला था डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शंस होती हैं, सबको रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है, मेमोरी लिमिटेड है, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू रिकॉर्ड द थिंग. पहले मैनुअली होती थी, अब डिजिटल टाइम आ चुका है, डिजिटली चीजें होती हैं, अलग अलग तरीके के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज देयर जिन पे ये काम प्रैक्टिकली हो रहा है. ठीक है, बट हमें उतना प्रैक्टिकली भी बहुत ज्यादा चीजें जाननी नहीं है. तो यहाँ पे आगे देखते हैं, रिकॉर्डिंग के बाद आप जो अकाउंट बनाते हो उसका ऑब्जेक्टिव होता है टू एस्टिमेट प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाना, कि हम लोग पता लगा सके कि हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस. देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम के लिए कि अपने आप को इवैल्यूएट करके चलो. आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो टेस्ट देते हो क्यों? टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, कि जितनी आपने पढ़ाई की वो एक्चुअल में उतनी उस तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं. रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आप उसमें प्लान में, स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेके आओगे. राइट? एक लंबे समय तक बिजनेस लॉस पे चल रहा है तो उस बिजनेस को रन करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है. दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग होगी तो आप प्रॉफिट एंड लॉस असरटेन कर पाओगे. थर्ड इज टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. आज की डेट में हमारा बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है ये भी आप लोग अकाउंटिंग करोगे तभी पता कर पाओगे. और ये किसके थ्रू करते हैं? ये हम करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, बिकॉज बैलेंस शीट ये रिकॉर्ड रखी है कि हमारे असेट्स कितने हैं एंड हमारी लाइबिलिटीज कितनी है. अभी समझाऊंगी ये क्या कंसेप्ट होते हैं. विल कम टू दीज टर्म्स. क्लियर? अभी आएंगे. अभी आप ये देखिए कि आपकी एसेट और लाइबिलिटी कितनी है, आपका कितनी चीजों पे राइट है और कितनी आपके ऊपर उधारी है, उनकी एक्चुअली में रिकॉर्डिंग आपकी बैलेंस शीट करती है, जो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताने का काम करती है. क्लियर? इसके अलावा अगर आप अकाउंटिंग करके चल रहे हो तो इट विल हेल्प एंड असिस्ट द मैनेजमेंट. हाउ इट विल हेल्प द मैनेजमेंट? बिकॉज अगर लॉस में जा रहे हो, चीजें ठीक वर्क नहीं कर रही हैं, तो मैनेजमेंट विल ट्राई कि हम लोग क्या करें, हम लोग नए प्लान, नई स्ट्रैटेजी, नई पॉलिसी बनाएं, किस तरीके से हम उसको आगे ले जा सकते हैं. क्लियर? इसके अलावा आप जो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग होती है, मैनिपुलेशन ऑफ द थिंग्स होती है, विंडो ड्रेसिंग का कंसेप्ट है, वो भी प्रिवेंट कर सकते हो अगर आपके पास एक्यूरेट पिक्चर प्रेजेंट है, अकाउंटिंग आपने कर रखी है. ठीक है, एक्यूरेसी तो लेके ही आती है आपकी. आप अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हो कि प्रीवियस ईयर या लास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने कैसा परफॉर्म किया है, तो वी कैन कंपेयर अवरसेल्फ. कंपेयर करोगे तो उससे इवैल्यूएशन और रिजल्ट निकालना आपके लिए आसान हो जाता है. So these are the certain objective of your what? Objective of your accounting. Now हम लोग आते हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पे, जो पूरी अकाउंट्स में टर्मिनोलॉजी आपकी यूज होगी. आई एम मेंशनिंग दैट हियर. इससे आपको अकाउंट के मेजर कंसेप्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट, ये पार्ट भी क्लियर होगा. These are four terms: ALCER. Clear? Also ALCER. A stand for asset, L stand for liability, C stand for capital, E stand for expenses and R stand for revenue. Let us first understand the meaning of each and every term. बहुत लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ. मैंने आपको बोला एक्यूरेट प्रॉपर नोट्स आप लोग मुझे बोलेंगे तो मैं नोट्स आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी. एक्यूरेट नोट्स देना अभी यहाँ क्लास में मेरा काम नहीं है. क्लास में माय वर्क इज टू डिलीवर द थिंग कि आपको समझ में आ जाए. एंड ये नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज कॉमर्स स्टूडेंट नो ऑल दिस टर्म प्रीटी वेल. ठीक है, तो आप लोग नॉन कॉमर्स स्टूडेंट ज्यादा बेनिफिट ले पाएंगे इस पर्टिकुलर बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, और जो मैं बेसिक चीजें बोल के आपको समझा रही हूँ. फर्स्ट थिंग इज एसेट्स. एसेट्स वो चीजें होती हैं फर्स्ट जिन पे आपका हक होता है, जिन पे आपका राइट होता है. सेकेंड, जो आपको कुछ अर्निंग में हेल्प कर रही हैं.
क्लियर, लिख सकते हो जिन पे आपका हक है। अब ऐसे तो आप कहेंगे कि घर में पड़ी सारी चीजों पे, सोफा, फर्नीचर, इन सब पे मेरा हक है, लेकिन क्या उनसे आपको कोई अर्निंग हो रही है? नो। तो वो एसेट नहीं है, एट दैट टाइम वो एक एक्सपेंस हो जाएगा, वो खर्चा हो जाएगा। अब मेरे लिए ये जो बोर्ड है, यहाँ पे ये एसेट्स है, बिकॉज मैं यहाँ पे क्लासेस लेती हूँ, पढ़ाती हूँ स्टूडेंट को, एंड दे विल पे मी फॉर दैट। तो वो मेरे लिए एक अर्निंग का भी जरिया है, मेरी चीज है, मेरा राइट है, और अर्निंग भी है। कोचिंग में जो आपका फर्नीचर होता है, सामान होता है सारा कोचिंग इंस्टीट्यूशन में, दैट इज एसेट फॉर दैट। क्लियर? तो एसेट्स जो होती है जिन चीजों पे आपका हक है, प्लस जो आपकी अर्निंग भी है, जिससे अर्निंग हो रही है। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी सिंपली मीन्स उधारी। बीट आपने किसी से सामान उधार ले रखा है, बीट आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, दैट इज योर लाइबिलिटी, वो लाइबिलिटी में काउंट होगी। क्लियर? देन कम्स कैपिटल। देन कम्स कैपिटल। कैपिटल इज whatever amount you invest in your business। आपने बिजनेस में, मैंने आज बिजनेस स्टार्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मुझे अपना स्टूडियो सेटअप करना है, तो दैट इज व्हाट, दैट इज माय कैपिटल। वो क्या हो गई मेरी कैपिटल। 1 साल बाद मान लो फिर मैं कुछ रिनोवेशन करा रही हूँ, मैं उसमें कुछ एक्सटेंशन कर रही हूँ, तो दैट इज एडिशनल कैपिटल। बट जो इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हुए बिजनेस में आप पैसा लगाते हो, द अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस इज योर कैपिटल। होप इट इज क्लियर। आज की क्लास में हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजीज कर रहे हैं, अगली क्लास में विल ट्राई हम 1-2 क्लासेस बाद एडवांस टर्मिनोलॉजीज पे भी जाएंगे। क्लियर? अभी मैं बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजी आज की क्लास में आप लोगों को अकाउंट्स की समझा रही हूँ, धीरे धीरे स्लोली आगे मूव करेंगे, एकदम से नहीं भाग रहे। अभी एग्जाम में टाइम है, जस्ट नोटिफिकेशन आई है, तो एकदम से पागल होने की भी जरूरत नहीं है चीजों के पीछे, ठीक है? धीरे धीरे करके चीजें कवर कर लेंगे। देन वी हैव एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इज योर खर्चा, व्हाटएवर द अमाउंट यू आर स्पेंडिंग हियर एंड देयर, जो कि एसेट नहीं है, चीजें जो आपको अर्निंग नहीं दे रही हैं, तो दैट इज योर एक्सपेंस। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी में आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रैवलिंग का खर्चा देते हो, आप उनके बेसिक डेली चाय पानी का खर्चा दे रहे हो, दैट इज योर एक्सपेंस, राइट? नेक्स्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज योर अर्निंग, इनकम। रेवेन्यू इज नथिंग बट योर इनकम। अब अकाउंट में कंसेप्ट होता है, द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जस्ट वेट। अकाउंट में देयर इज अ कंसेप्ट, द कंसेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ अकाउंटिंग टर्म है कि कब क्या चीज को आप डेबिट करते हो, किस सिचुएशन में, और कब क्रेडिट करते हो। क्लियर? तो सबसे पहले तो ये जानिए, एसेट का जो बैलेंस होता है, डेबिट को हम डीआर से डिनोट करते हैं, क्लियर? और क्रेडिट को सीआर से डिनोट करते हैं। तो एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, एक्सपेंस का डेबिट एंड रेवेन्यू का क्रेडिट। तो सिर्फ एसेट एंड एक्सपेंसेस का बैलेंस डेबिट होता है, बाकी लाइबिलिटी, कैपिटल एंड रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। होप इट इज क्लियर। अब कब किसको डेबिट करते हैं, कब किसको क्रेडिट करते हैं, ध्यान से समझेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इस चीज को एक बार ध्यान से समझ लेंगे कि कब किसको डेबिट किया जाता है और कब किसको क्रेडिट किया जाता है। तो आप ये देखिए कि हो सकता है ये चीजें इंक्रीज भी हो और ये चीजें डिक्रीज भी हो सकती हैं। ये सब चीजें, एसेट बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लाइबिलिटी बढ़ भी सकती है, अगर आपने पैसा उधारी वापस कर दी तो लाइबिलिटी कम भी हो सकती है, राइट? तो जब आपका एसेट इंक्रीज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने एक और बोर्ड खरीद लिया तो मेरा एसेट इंक्रीज हुआ, एसेट का बैलेंस क्या है? डेबिट। तो आप इसको, जब आपका एसेट इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको डेबिट करेंगे, और वहीं एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रिवर्स क्रेडिट करेंगे। जिसका बैलेंस जो है इंक्रीज में, हम वही यूज करेंगे। एसेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट करा और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या है? क्रेडिट। तो ये इंक्रीज होगी तो हम क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज होगी तो हम डेबिट करेंगे। क्लियर? सिमिलर विद कैपिटल, क्रेडिट, डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट, रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट और कम होगा तो डेबिट। सो आई होप ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। कैसे, कहाँ यूज होना है, ये एमसीक्यू प्रैक्टिस में अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस समझ के चलिए चीजें। मुझे 10 क्लास का समय दीजिए, 10 क्लास में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग में डेवलप करा दो, फिर एमसीक्यू पे भी आएंगे हम लोग। गिव मी सम टाइम, अपने आप को मुझे थोड़ा टाइम देके चलिए, एंड देन यू विल सी द डिफरेंस कि आपको कितने अच्छे से चीजें, क्वेश्चंस समझ में आ रहे होंगे। बहुत बेसिक समझा रही हूँ, जो 11th क्लास के बच्चे को स्टार्टिंग में समझाया जाता है टू मेक द स्टूडेंट फेमिलियर विद दिस सब्जेक्ट। तो ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। Now you know the meaning of asset, liability, capital, expenses, revenue, and now you know the concept of the debit and credit. अब एक वर्ड और देखते हैं, 2 वर्ड ये रिलेटेड वर्ड है जो हम देखेंगे, that is debtor and creditor. One word is debtor and the another one is creditor. देखिए क्या होता है, कई बार आप किसी पर्सन से उधार में सामान खरीदते हो, क्लियर? मैं सामान ले, मैंने कहा पेमेंट दूंगी यार 1-2 महीने बाद, रुक जाओ।
क्लियर। और ऐसा भी हो सकता है आपका कोई बिजनेस है तो कोई आपसे उधार में सामान लेके चला गया, वो कह रहा है रुको हम कुछ टाइम में आपको पैसे देंगे। क्लियर। तो जो आपसे सामान लेके गया है उससे जो पैसे आने हैं वो तो आपका हक है क्योंकि आप उसे सामान दे चुके हो, और जिसको आपको देनी है वो आपकी उधारी है, दैट इज योर लायबिलिटी। क्लियर। तो वो पर्सन जिससे आपको पैसा लेना है, आप उसे सामान दे चुके हो उधार पे, क्रेडिट पे, और अब आपको उससे पैसा लेना है, तो वो होता है आपका डेटर। ठीक है, जिसे आपने क्या करा है, क्रेडिट में सामान बेचा है। जिस पर्सन को आपने क्रेडिट में सेल करी है और पेमेंट अभी लेनी है, क्रेडिट मतलब उधार में सेल, वो होते हैं डेटर। और जिनसे आपने क्रेडिट में परचेज करी है वो क्या होते हैं, योर क्रेडिटर, क्योंकि इनसे पैसा आएगा। ठीक है। अच्छा, डेटर को आपको देना है, डेटर को हमें क्या करना पड़ेगा, डेटर से सॉरी हमारे पास पैसा आना है, तो डेटर से पैसा आना होता है तो ये आपकी हो जाती है एसेट्स, क्योंकि मेरा हक है और अर्निंग भी होने वाली है इससे। ठीक है। और वही क्रेडिटर को आपको पे करना है, अभी क्रेडिटर को मुझे पे करना है तो ये मेरी है उधारी, दैट इज योर लायबिलिटी। क्लियर। सो होप इट इज क्लियर टू ऑल ये कंसेप्ट्स क्या होते हैं, ये टर्मिनोलॉजी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। बेसिक सी चीजें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग विल कवर सर्टेन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड देन एडवांस टर्मिनोलॉजी पे बात करेंगे। 2-3 क्लासेस का शेड्यूल हमारा यही रहने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग पे बात करेंगे एंड देन अगली क्लास में एडवांस टर्मिनोलॉजी, फिर एक एक करके चैप्टर्स पे आएंगे, प्रोसीड करेंगे, और फिर 10 क्लासेस बाद फुल फ्लेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विद मॉक क्वेश्चन अकाउंटिंग के एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आए होंगे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, समझ में आ रही है, यू वांट मी टू प्रिपेयर मोर सच वीडियो, देन वीडियो को एक्चुअल में लाइक कीजिए और उसे कमेंट करके बताइए। एंड whosoever is preparing for this exam, just share this video to all those students so that it can help the maximum people. यहाँ तक बच्चे ज्यादा आएंगे तो I'll try to prepare more and more videos. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching.